ये है सेक्टर 15 स्थित डीएवी स्कूल के साथ लगते वेंडर जोन की जगह। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 12 से 12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी रेडी फड़ी वाले खाली हाथ ही रहते हैं। मतलब ये कि कमाई होती ही नहीं। यहाँ पर दुकानदार आकर सुबह माल लगाते हैं और शाम को ऐसे ही इकट्ठा कर कर घर चले जाते हैं। और यहाँ पर पीने के पानी की तो कमी है ही, लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे शौचालय हो या सिर पर छत हो, ये भी नहीं है। अब आप सोचिए, 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो या फिर बरसात हो, हम और आप जब अपने सिर छुपाकर घर में बैठे हों या कहीं और छिप कर बैठे हों, तो इनका क्या होता होगा। चलिए साहब, ये तो बात रही सुविधाओं की। अब आपको बताते हैं कमाई, और वो है लगभग शून्य, ज़ीरो। क्योंकि यहाँ ना तो पार्किंग है, ना बिजली पानी की किल्लत तो है ही। आप और हम वहाँ क्यों जाएंगे जहाँ समस्याएं हों। अर्थात ग्राहक यहाँ आते ही नहीं, सुनसान रहती है यह जगह। ये बात अलग है कि यहाँ की ज़्यादातर वेंडर सेक्टर 22 से, 17 से, 19 से हैं, जिनका कारोबार अच्छा था। यहाँ पर भी माल उच्चतम क्वालिटी का है, अच्छा है, जो पहले धड़ाधड़ बिकता था, लेकिन वो अब नहीं बिकता क्योंकि यहाँ ग्राहक नहीं आते। यहाँ तक कि वेंडर्स ने यहाँ पर रेट भी कम किए हुए हैं, लेकिन ग्राहक फिर भी नहीं आते। कई ग्राहकों को, हमको और आपको तो पता ही नहीं कि सेक्टर 15 में डीएवी स्कूल के पास यह वेंडर जोन है, जहाँ पर उच्चतम क्वालिटी का माल बिकता है। चलिए, कमाई भी बता दी। अब आपको यह भी बताते चलते हैं कि यहाँ काम करने वाले परेशान क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं। सबसे बड़ा कारण है नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा सुनाया गया तुगलकी फरमान। और वो ये है कि निगम ने चंडीगढ़ के वेंडर्स को फरमान सुना दिया है, 26 जुलाई तक अपनी अपनी मासिक किस्त जमा करवाएं, और जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं वह एक मुश्त सभी किस्त अदा करें, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इस फरमान के बाद वेंडर्स के पसीने छूट गए। उनका कहना तो ये भी है कि कोरोना के दौरान उनकी सेविंग थी जो, वो घर खर्च में या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या अन्य ज़रूरी खर्चों में निकल गई। अब वह किस्त कहाँ से जमा करें। आपको यह भी बताते चलें कि ये वेंडर्स नगर निगम द्वारा विभिन्न सेक्टरों से उठाकर यहाँ पर बिठाए गए थे। बड़े बड़े वायदे भी किए गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन मासिक किस्त का फरमान सुनाने में निगम ने देर नहीं लगाई। अब इनकी कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है। अब इस सब के चलते ज़्यादातर वेंडर्स परेशान हैं, सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। तो अब यह कहाँ जाएं, क्या करें। अब इन्हीं की माने तो इनको यहाँ से जगह छोड़कर कोई अन्य काम धंधा करना पड़ेगा। कई वेंडर्स का तो कहना है कि मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम है नहीं, क्या करें। ऊपर से हर महीने किस्त देनी है निगम को, निगम के खर्चे कम हो रहे हैं तो उन्हें पैसा तो चाहिए ही। पता नहीं क्या होगा, इनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। सर देखा जाए तो प्रॉब्लम समस्या सबको नज़र आ ही रही है, कमिश्नर साहब को भी नज़र आ रही है, सबको एमसी को सबको नज़र आ रही है। समस्या आप देखो, अगर हमें वहाँ से उठाना ही था, उठा के यहाँ शिफ्ट करना था, या तो पहले फैसिलिटी देते, या ना तो बाथरूम की फैसिलिटी है, ना ऊपर छत है, रड़े मैदान में छोड़ दिया, धूप में बारिश में हमारा सारा सामान भी ख़राब हो। और पिछले टाइम देखा जाए तो कोरोना काल के चलते यहाँ से लेके अब तक इन्होंने कोई फीस माफ़ तो क्या करनी, उल्टा ही इन्होंने मुझे थोप दिया कि 26 तारीख को जो फीस नहीं जमा करवाएगा उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। तो वो लाइसेंस किस तरह के कैंसिल होंगे सर। कोरोना काल में कितना कुछ माफ़ हुआ है, तो लोगों को जब खाने को लिए तो फीस कहाँ से भरेंगे। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारी प्रशासन सुनवाई क्यों नहीं करता। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है सर। आप देख रहे हो ये रड़े मैदान में बैठे हैं, ऊपर से धूप है, बारिश है, सब कुछ है, सामान ख़राब होना सबसे बड़ी बात ये है। तो इस सबसे पहले तो गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। यहाँ पर जंगलों में हमें छोड़ दिया गया, जहाँ हमारा रोज़गार चल रहा था। अगर प्रशासन ने फीस या हमसे किराया ही लेना था तो जहाँ ऑलरेडी हम बैठे थे वहाँ क्या दिक्कत थी। हम अच्छा बना, हमारा रोज़गार चल रहा था, वहाँ बैठ के भी हम प्रशासन को किराया दे रहे थे। तो आज प्रशासन के ये सारा इतना खर्चा करने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, उसके बाद भी जो जगह इन्होंने हमसे खाली करवाई है वहाँ फिर वेंडर बैठे हुए हैं, वहाँ ऑलरेडी वो वेंडर बैठे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनसे प्रशासन ले दे के सारा कुछ करके सब कुछ हो रहा है। सर वो किसको दिखाने के लिए था, प्रशासन ने किसके लिए किया। जब हमें वहाँ से उठाया गया तो तब ये बोला था वो रेड जोन है। सर सारा पूरा चंडीगढ़ में सब जगह से जहाँ से वेंडर उठ के आए हैं वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं, तो सर यहाँ पर कस्टमर कैसे आए।
जब ऑलरेडी वहाँ पे है तो जब इन्होंने पैसा लेना ही है तो हम क्या पैसा नहीं दे सकते? हमारे पे लगाओ, जो फीस लगानी है हम वहाँ पर फीस देंगे। ऑलरेडी जिस जगह से आए हैं, हमारा रोजगार वहाँ पर बढ़िया चल रहा था, हमें वहीं बिठाया जाए। सर सुबह हम 9 बजे आ जाते हैं और रात को 9 बजे तक हम यहाँ काम करते हैं। दिन में 12 घंटे ड्यूटी देते हैं सर। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नहीं है जी। कोरोना के बाद काल के बाद यहाँ कस्टमर नहीं है और हमारा जो आने जाने का जो किराया है रिक्शे का वो भी नहीं निकलता। और ऊपर से प्रशासन कहता है कि 26 तारीख से आप सारी फीसें जमा कीजिए, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगा। अब हम इस समस्या से लेकर किसको कहें, हमारा कोई सुनने वाला नहीं सर। हमारी कोई राय नहीं ली गई हमारे से किसी वेंडर की। किसी को सेक्टर 15 डाल दिए जी, हाँ 1000 बंदे डाल दिए, जिसमें से इस टाइम मुश्किल से 100-150 बंदा यहाँ काम कर रहा है। वो भी काम कर रहा है, सुबह आता है शाम को यहाँ से बैठ के चले जाता है जी। दिन में किसी की बोनी होती है, किसी की नहीं होती। प्रशासन ने जब हमारा सर्वे कराया था, उन्होंने ये बोला था कि जो जहाँ जिसका सर्वे है वो वहीं बैठेगा उसी सेक्टर में, ठीक है जी। उसके बाद 2016 से ये हमारी फीस जमा करते आ रहे हैं लगातार। और उसके बाद हमें क्या करा जी, उन्होंने अपनी मुझसे हमारी कोई राय नहीं ली, अपनी मर्जी से उन्होंने हमारे यहाँ 15 में फेंक दिया। यहाँ बैठे हुए लगभग 1.5 साल हो गया हमें। यहाँ किसी का भी काम नहीं चल रहा है, सिर्फ भूखे मर रहे हैं। उसके बाद ये लोग सारा दिन बैठ कर 100 रुपये की दिहाड़ी नहीं पड़ती, तो ये इन्होंने बोला कि 26 तारीख को लास्ट डेट दी हुई है कि जो भी पेंडिंग फीस है वो भरी जाए। लेकिन यहाँ फीस तो क्या भर दे, लोगों का घर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, ना रोटी पानी चल रही है। और ये फीस कहाँ से भरेंगे जब काम ही नहीं है? कॉरपोरेशन को चाहिए यहाँ आके 2-2 घंटे फड़ी पे बैठ के फीस निकाल के दिखा दे, हम जिंदगी भर इनकी गुलामी करेंगे। यहाँ तक कि हम तो यह भी बताते चलें कि आज के इस दौर में कई संस्थाएं, सरकार, प्रशासन उन लोगों की मदद को आगे आई हैं जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, लेकिन जो मेहनती हैं, 12 से 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनकी मदद तो दूर, सिर पर ऊपर से फरमान सुना दिया जाता है, तलवार लटका दी जाती है। लेकिन उम्मीद है पब्लिक की, आपकी, हमारी, अब इन वेंडर्स को हम पर, आप पर, पब्लिक पर, जनता पर ज़रूर विश्वास है कि एक दिन उनका काम चलेगा। यदि हम और आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो रहना होगा राम भरोसे, क्योंकि निगम के भरोसे तो रह नहीं सकते।